नमस्कार, झाबा हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। मंगलवार के दिन आज जन सुनवाई का आयोजन थानला में हुआ। कलेक्टर थानला स्वयं पहुंचे, सभी अधिकारी विभागों के मौजूद थे और लगभग 115 से अधिक आवेदनों की सुनवाई की गई। कई आवेदनों का मौके पर निराकरण करवाया गया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि इनमें जो आवेदन है, इनमें एक आवेदन ऐसा आया जो स्वयं को जिंदा होने के लिए प्रमाणित कर रहा था, जो लगभग 2 वर्ष पूर्व डॉक्यूमेंट्स में मृत घोषित हो गया था। वह स्वयं को जीवित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए आया था। इसके अलावा जो आवेदन आए हैं उसमें मुख्य रूप से धारा 165 क की जो अनुमतियां हैं, जो लंबे समय से ज़िले में पेंडिंग है, वह नहीं मिल रही है। उसको लेकर बड़े सवाल यहाँ पर मीडिया ने भी करे, उसको लेकर आवेदन भी आए और उसको लेकर कलेक्टर ने भी जवाब दिया है। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं 165 क को लेकर कलेक्टर ने क्या कहा। हम लोग 165(6) में एमपीएलआरसी में जो प्रावधान दिए हैं, उस प्रावधान के तहत और माननीय उच्च न्यायालय या समय समय पे जो भी निर्णय आते हैं उसका पालन करते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई वो करेंगे। सो अभी चूँकि मैं 1-1.5 महीना हो गया है, तो मेरे पास जो भी प्रकरण आते हैं उसको विधि वो मैं चेक करूँगा कि क्यों लंबित है। क्योंकि क्या है, 165(6) धारा स्पष्ट कहती है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे आपको उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए कि क्या वो ज़मीन किसी ट्राइबल की तो नहीं है, क्योंकि ट्राइबल टू ट्राइबल ज़मीन का, ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ज़मीन को वो धारा जो है अंतरण की परमिशन नहीं देती है। सो ऐसी स्थिति में बहुत बार विलम्ब होता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम जो जेन्युइन केसेस है जहाँ पे कभी भी ट्राइबल भूस्वामी नहीं रहा है, सो उस जेन्युइन केसेस को कैसे हम स्पीडअप करेंगे उसके बारे में भी कार्ययोजना। आपने अभी सुना कलेक्टर ने धारा 165(6) को लेकर और अन्य जो इसके संबंधित जो मामले हैं उसको लेकर क्या कहा, परमिशन क्यों नहीं आ रही है, कैसे अब आगे परमिशन की प्रोसेस होगी, सारी बातें, सारी जानकारियां आपको भी हमने झाबा हिट पर उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जन सुनवाई में अतिक्रमण से संबंधित आवेदन, थानला में सब्जी मंडी को हटाने को लेकर आवेदन, शवगृह निर्माण करने को लेकर आवेदन, पोस्टमार्टम कक्ष को सुधार करने के लिए आवेदन, नलकूप योजना को लेकर आवेदन और तमाम ऐसे आवेदन आए जिनका निराकरण करने की उम्मीद आवेदकों द्वारा की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इन आवेदनों का किस प्रकार से शासन निराकरण करता है। जी ये सर हमारा मामला है ग्राम पंचायत मछली माता में नगर पंचायत के द्वारा कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। तो इसमें पास में नवोदय स्कूल है, पास में मॉडल स्कूल है, पास में फलिया है, डिंडोर फलिया है। तो वो पूरा थानला नगर का कूड़ा कचरा वहाँ डालने के कारण इतनी गंदगी वहाँ फैली हुई है, वहाँ निकलना कठिन है। और वहाँ पे ये सब गंदगी डालने के कारण आसपास मवेशी भी खा रहे वो कूड़ा कचरा, मवेशी भी मर रहे और गंदगी फैल रही, उससे बीमारी पास में फैल रही। सर मुझे ज़बरदस्ती संस्थान ने मेरी सेवाएं समाप्त कर दी और वेतन आज तक नहीं दिया। मैं सिर्फ वेतन के लिए आओ, पेंशन है नहीं अलाउ, मध्य प्रदेश शासन से पेंशन अलाउ नहीं, लेकिन मेरा पुराना वेतन मेरे को दिला दो। सर जो मेरी आईडी में जो नाम था वो मेरे आईडी में मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया। तो आज मैं मतलब जन सुनवाई में इसलिए आया कि जब मैं जिंदा होते हुए भी मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया और जितने भी लाभ सरकारी जो मिल रहे थे वो लाभ सब बंद हो गए। पेंशन वगैरह, ये अनाज वगैरह, जितने भी लाभ मिल रहे थे वो सब बंद हो गए। आवेदन था कि मंडी प्रांगण के अंदर बार बार हमको किया जाता कि आप आपकी दुकानें लगाओ, तो मंडी में क्या उचित व्यवस्था नहीं है। तो उस व्यवस्था को लेकर हमने एक आवेदन दिया कलेक्टर साहब को। तो सभी व्यापारी मंडी में दुकान लगाने के लिए तैयार है, परंतु उनको कुछ प्लाट आवंटित हो जाए रेंट पे, तो वहाँ पर अपने हिसाब से शेड बना ले ताकि माल रखने की सुविधा रहे, जोखिमदारी भी रखने की सुविधा रहे, क्योंकि अभी पूरा खुली व्यवस्था है वहाँ पर। तो वहाँ पर भय बना रहता है कि अगर इतना माल खरीदेंगे खुले में छोड़ के कैसे जाएंगे। तो बार बार मंडी की तरफ से हमें सूचना दी जाती है कि आप मंडी प्रांगण में दुकान लगाओ, तो मंडी प्रांगण में दुकान लगाने की उचित व्यवस्था मिले, उसके लिए हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मेरा सरकार गए वर्ष 2025 में जून में मेरा हस्तांतरण राणापुर हो गया था। तो मेरी ज़्यादा तबीयत खराब होने से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं
अप डाउन कर सकूं। नगर पालिका नगर परिषद थानला में था सर मैं पहले, और अभी राणापुर नगर परिषद में हो गया। साल भर से परेशान हूँ सर मैं। आज मैंने नगर की मुख्य समस्याओं को लेकर आवेदन दिया है। सबसे पहली समस्या थी मेरी ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर, जहां विगत 2-3 बार से आग लगी थी, जिसमें बच्चों को खांसी और उल्टी जैसी समस्या हुई थी। तो मेरा यह था कि उसका समस्या का समाधान हो जल्द से जल्द। और दूसरी समस्या थी मेरी ये जो इंदौर का जो हाईवे है जो निकला हुआ है 8 लेन, जहाँ से निकल रहा है हमारे थानला से, जहाँ पर सैकड़ों कार्यालय, जहाँ पर 14 कार्यालय है और सैकड़ों विद्यार्थी भी और सरकारी कर्मचारी प्रतिदिन आना जाना करते हैं, और इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का साधन आते हैं जिससे कि आने जाने वालों को बड़ी समस्या होती है। तो मैंने मांग की है कलेक्टर साहब से कि यहाँ पर या तो स्पीड ब्रेकर लग जाए या तो चौराहे पर कुछ प्रतिमा लग जाए, जिससे क्या है कि आने जाने में थोड़ी सी सुविधा होगी। और तीसरा मेरा ये था कि नगर में ये अपने सब्जियों की जो जगह जगह पर दुकानें हैं, सुत्रेटी चौराहे से लेकर साईं मंदिर तक सिर्फ सब्जियों की दुकानें, और अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है। और बसें भी जो है नगर से बीच से निकलती है, तो जो ग्रामीण जन है जो बाज़ार करने के लिए आते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए भी मैंने आवेदन दिया और जल्द से जल्द समाधान हो, ऐसी मैं कलेक्टर साहब से अपेक्षा रखता हूँ। आज मैं रिसर्च जनसुनवाई में तहसील प्रांगण में माननीय कलेक्टर महोदय को मैंने आवेदन दिया है। हमारे नगर परिषद सीओ हल्ला के बिना प्रस्ताव बिना बहस किए और प्रस्ताव पास किए 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया, जबकि 2025 में ऑलरेडी पूर्व सीओ ने गाइडलाइन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के आधार पर ड्रोन में सर्वे हुआ था, उसके आधार 2025 में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, और उस बात का टैक्स बढ़ा दिया तो जनता ने कोई विरोध नहीं करा। इसके बाद में जलकर उन्होंने बढ़ाया, तो जलकर में हमने प्रस्ताव पास करके 8-9 पार्षदों ने लिख के एसडीएम साहब को भी दिया था और सीएमओ को भी दिया था कि इसको निरस्त करके जाए, जनता बदली बाहर बन रही है। अपन कुछ सेवा दे नहीं रहे, पानी आरओ का नहीं दे रहे, अपन सादा पानी दे रहे हैं, वो भी 15 दिन में दे रहे हैं, महीना में 15 दिन दे रहे हैं, तो आप पैसा मत बढ़ाओ। तो उन्होंने ठीक है मैं बात करता हूँ, ऊपर जाके पैसा बात करके उनको आश्वासन दिया। उसके बाद उसका तो कम करने की दूर हो गई, पर 2026 में 18% दुगना से ज़्यादा टैक्स कर दिया। आम जनता परेशान है। सर मैं आज़ाद विकलांग कल्याण समिति मेघनगर से हूँ और हमारी संस्था विकलांग के लिए काम करती है। तो उसमें हमने पाया कि ये बादर सिंह है, उनका 2 साल से मृत घोषित कर रखा है, तो उनको अभी तक कोई भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमें चाहते हैं उनका नाम फिर से जोड़ें और फिर से उनको योजना का लाभ मिले। उसके बाद में फिर हम एक और वो कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे साथ में पंजावाणी से है गवर सिंह सोलंकी, उनको भी मतलब विगत 3 साल से उनको राहत या राशन सामग्री नहीं मिल रही, उनका भी कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उसको भी जोड़ा जाए। और उसके बाद में हमारे पास 2 मतलब जैसे ब्लाइंड साथी हैं, उनका आज तक आधार कार्ड नहीं बन रहा है। आधार कार्ड के लिए हमने सामाजिक न्याय विभाग से संपर्क किया था, उन्होंने पोस्ट ऑफिस का बताया, झाबुआ पोस्ट ऑफिस में हम 2 बार लेके गए, फिर भी उनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बन रहा। आधार कार्ड के कारण हम उनको कोई भी योजना का लाभ नहीं दिलवा पा रहे। तमाम ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ताज़ा जानकारी के लिए अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।